अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया के एक एंकर के सामने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज कह दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतशार का माहौल पैदा हो गया है। NRC की भी उन्होंने हिमायत की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के ज़हनो गुमान में और ख्याल में चलता क्या है। आमतौर पर आए दिन हमेशा जब भी कोई ऐसा मसला या कोई बड़ा मामला सामने होता है और कोई उनके सामने आकर के उनसे कोई सवाल करता है तो ऊट पटांग की बातें बोलते हैं। उन्हें चाहिए कि जब भी वो ऐसा कोई बयान देने के लिए आए या कुछ बात करने के लिए आए तो अपने चाचा हम सब के रहबर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब द्वारा करें, ताकि बयान में गड़बड़ ना हो। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू जब भी कोई बयान देते हैं बहुत सूझबूझ के साथ वाज़े अंदाज में उसको बयान करते हैं, ताकि इख्तिलाफ ना हो, उम्मत में इंतशार पैदा ना हो, तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो ये उम्मत। पहले ही आज का माहौल इस तरह चल रहा है हमारे मुल्क का, और उसमें मौलाना महमूद मदनी साहब बीच में आ जाते हैं और बस वो बिला वजह मरगूब हो जाते हैं। वो जो एंकर सवाल करता है तो गोया उससे मरगूब हो जाते हैं, उसकी खौफज़दा हो जाते हैं और ऐसी उटपटांग की बातें बोल देते हैं कि जो मुनासिब नहीं होती है, जिससे इंतशार और इख्तिलाफ बढ़ जाता है। आज भी यही चल रहा है, आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, जगह जगह कोई मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब को बुरा भला बोल रहा है, कोई ओवैसी साहब की हिमायत कर रहा है, कोई ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा है, मौलाना महमूद मदनी साहब की हिमायत में बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। मौलाना महमूद मदनी साहब को हमेशा अपने बयान को, जब भी कोई इस तरह का बयान दे तो एक जिम्मेदार की हैसियत से, जिस तरह वो जमीयत उलमा के एक धड़े के जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग उनके मानने वाले हैं, दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे से मुंसलिक हैं, तो उनको जब भी कोई बयान देना हो बहुत सूझबूझ करके, तरीके के साथ, एहतियात के साथ, अच्छे अंदाज के साथ बयान देना चाहिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे मुल्क का और खुसूसन मुसलमानों का एक बेहतरीन रहबर है। याद रखिए, जिस तरह आज़ादी की तारीख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए रब्बानियीन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है, इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की सियासत भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकती। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त नौजवानों के दिलों की धड़कन है। वो हम सब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। जब भी मुसलमानों पर या इस्लाम पर हुकूमत की तरफ से कोई प्रोपेगंडा होता है या इस्लाम पर कोई आंच आने वाली होती है, चाहे वो वक्फ तरमीमी बिल हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो या NRC का मामला हो या इस तरह की जो दीगर चीज़ें जब भी मुसलमानों के खिलाफ आती हैं, एक ही मर्द है जो पूरे पार्लियामेंट में धाड़ता है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ा सरमाया है हमारे लिए। कल को जब उनका इंतकाल हो जाएगा और वो इस दुनिया से चले हो जाएंगे, हमारी कौम की हालत यही है। जब तक लोग जिंदा हैं और लोग हमारे काम कर रहे हैं, तब तक हम उनके काम की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो अरे वो बड़े हिम्मत वाला था, बड़े दिल गुर्दे वाला था, वो अकेला पार्लियामेंट में धाड़ता था और न जाने क्या क्या अल्फाज से उनको याद करेंगे। भाई आज जब वो जिंदा हैं और इस वक्त वो मुसलमानों की आवाज़ को बबांगे दोहल, किसी से बिला खौफ डरे वो आवाज़ को बुलंद करते हैं और अकेले उम्मत इस्लामिया के की तरफ से वो एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हैं, तो आज आप उनके खिलाफ बयानबाजी कर करके बिला वजह, आपका जो अपना इख्तिलाफ है वो अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक जिम्मेदार, पहले तो होना तो ये चाहिए था आपके बयानात से हौसला देते, बजाय इसके आप उनकी और हौसला शिकनी करते हैं, आप उनके हौसले को तोड़ते हैं, आप उनको ये कहते हैं कि वो बेवकूफ़ों की भीड़ जमा करते हैं। ये बिल्कुल भी आपके शायान शान नहीं है। आप भी एक आलिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये उनका ज़र्फ है कि वो उलमा को अपना रहबर मानते हैं, वो उलमा की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, वो उलमा की बहुत इज्जत करते हैं, वो उलमा का बहुत एहतराम करते हैं दिल से। इस वजह से वो आज अभी तक आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जवाब दे ना दें, लेकिन अवाम आज आपको जवाब दे रही है।
آج آپ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے، آج آپ مسلمانوں کے سامنے گویا کہ کھل کر آ گئے، اور عوام جناب اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے گویا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ دل بدل سکتے تھے، جذبات بدل سکتے تھے، دل بدل سکتے تھے، جذبات بدل سکتے تھے، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے تھے، دور موجود کے دن رات بدل سکتے تھے، تم بدل جاتے تو یارو حالات بدل سکتے تھے، لیکن تو نے چاہا ہی نہیں، حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رہے جھیل کی پانی کی طرح، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، اور 2 قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔